हरे कृष्णा दोस्तों, 7वें अध्याय में हमने सुना कि पुरुषोत्तम मास में दान और दीपदान का क्या महत्व है। किस प्रकार 33 मालपुओं का दान करने से मनुष्य की 7 पीढ़ियां तर जाती है और जीवन की दरिद्रता नष्ट हो जाती है। अब 8वें अध्याय में इस महत्व का एक अत्यंत ऐतिहासिक और राजाओं के चरित्र को दर्शाने वाला अध्याय है। इस अध्याय में सूत जी महाराज ऋषियों को एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में किस राजा ने इस पावन व्रत का अनादर किया था और उसका क्या परिणाम हुआ तथा बाद में इस व्रत के प्रभाव से कैसे खोया हुआ वैभव वापस मिला। आइए इस अध्याय की कथा को पूरी रोचकता और विस्तार से जानते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषि, जब भगवान नारायण ने नारद जी को दान का महत्व बताया तब उन्होंने परमानंद के स्वरूप में एक बहुत ही सुंदर प्राचीन कथा सुनाई। भगवान नारायण बोले, हे नारद, पूर्व काल में सतयुग में दृंतधनवा नाम का एक बहुत ही प्रतापी और परम प्रतापी राजा हुए थे। वे वाल्मीकि ऋषि के परम भक्त थे। राजा दृंतधनवा के पास सब कुछ था, विशाल साम्राज्य, अपार धन दौलत, सुंदर रानी और चतुर्गिनी सेना। वे प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करते थे, लेकिन इतने वैभव के साथ भी राजा के मन में एक बात का अहंकार आ गया। वे सोचते थे कि उनके सामने बलवान, दानी और धार्मिक राजा इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं है। एक समय की बात है, जब पावन पुरुषोत्तम मास का महीना आया तो राजा दृंतधनवा अपने राज दरबार के मंत्रियों के साथ बैठे थे। तभी वहाँ परम ज्ञानी महर्षि वाल्मीकि का शुभ आगमन हुआ। महर्षि वाल्मीकि को देखकर राजा तुरंत अपने सिंहासन से उठे, उन्हें प्रणाम किया और उच्च आसन पर बिठाया। महर्षि वाल्मीकि ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजन, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारे राज्य में प्रजा सुखी है। लेकिन सुनो, आज से परम पवित्र पुरुषोत्तम मास का आरंभ हो रहा है। यह महीना साक्षात भगवान श्री हरि का स्वरूप है, इसलिए तुम अपना राजपाट के कार्यों को कुछ समय के लिए विश्राम देकर अपनी रानी के साथ इस पूरे महीने व्रत, उपवास, दीपदान और भगवान पुरुषोत्तम की कथा श्रवण करो। इससे तुम्हें अक्षय पुण्य और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऋषि वाल्मीकि की यह कल्याणकारी बात सुनकर राजा दृंतधनवा के भीतर यह अहंकार जग उठा। वे मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे मुनिवर, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, फिर भी मुझे यह कैसा उपदेश दे रहे हैं। व्रत, उपवास और जंगलों में जाकर तपस्या तो भी वो लोग करते हैं जो निर्बल होते हैं, जिनके पास धन नहीं होता या जो शत्रुओं से पराजित हो जाते हैं। मेरे पास तो साक्षात लक्ष्मी जी की कृपा है। मेरी सेना इतनी बलवान है कि देवता भी मुझसे डरते हैं। मुझे इस मलमास के व्रत की क्या आवश्यकता है। मैं यज्ञ और दान तो रोज ही करता हूँ, इसलिए मुझे इस विशेष महीने के व्रत की कोई ज़रूरत दिखाई नहीं देती। राजा के मुख से पुरुषोत्तम मास के प्रति ऐसा अहंकार और अनादर के वचन सुनकर महर्षि वाल्मीकि अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हें अपनी शक्ति और वैभव का घोर अहंकार हो गया है। तुम साक्षात पुरुषोत्तम भगवान की महीने का साधारण मलमास समझ रहे हो। याद रखो, भगवान का अपमान करने वाले का वैभव कभी स्थिर नहीं रहता। इतना कहकर महर्षि वाल्मीकि क्रोधित होकर राज दरबार से चले गए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद ऋषि के जाने के बाद कुछ ही समय बाद राजा दृंतधनवा के बुरे दिन शुरू हो गए। जिस पुरुषोत्तम मास का उन्होंने अनादर किया था, उसी के प्रभाव से उनका मन भ्रमित रहने लगा। पड़ोसी राज्यों के राजाओं ने
जो कभी राजा धृंधनवा का नाम से कपते थे, एक साथ मिलकर उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा की सेना जो अजय मानी जाती थी, वह ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। राजा का खजाना लूट गया, उनके महल पर शत्रुओं का कब्जा हो गया। अंत में राजा धृंधनवा को अपनी रानी के साथ जान बचाकर जंगलों में भागना पड़ा। जो राजा सोने के पालने में सोता था, वह अब सूखी घास पर सोने और कंद-मूल खाने के लिए मजबूर हो गया। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जंगल की इस घोर दरिद्रता और दुख के बीच राजा धृंधनवा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें महर्षि वाल्मीकि की याद आने लगी। कैसे पुरुषोत्तम मास का अनादर करने के कारण आज उनकी यह दुर्दशा हुई। अब जंगल के उस घोर अंधकार में राजा और रानी का मुलाकात दोबारा किस ऋषि से हुई, उन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित कैसे किया और कैसे पुरुषोत्तम भगवान ने उन्हें फिर से राजा बनाया, यह चमत्कारी और दिव्य प्रसंग मैं आपको 9वें अध्याय में सुनाऊंगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखें और साथ में अपना राय भी ज़रूर कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए बताएं। अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।